ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 6 जनवरी 2026 आज है मंगलवार का दिन और आज है माघ मास की संकष्टी चतुर्थी, जिसे सकट चौथ कहा जाता है। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा, और इसके अलावा इस वीडियो में आपको चंद्रोदय के शुभ मुहूर्त, पूजा के शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि भी शेयर करूंगी। पारण कब करना है, अर्घ्य कब देना है, सारी जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इसके बाद कथा सुनेंगे, फिर पूजा की संपूर्ण विधि शेयर करूंगी। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर। तो ऐसे में 6 जनवरी 2026 को यानी कि मंगलवार के दिन सकट चौथ का संकष्टी चतुर्थी का व्रत हम धारण करेंगे। और बात करें इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 6 जनवरी 2026 को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:13 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:51 पर। जब हम कोई व्रत करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:26 से सुबह 6:21 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:06 से दोपहर 12:48 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और गोधूली मुहूर्त, जो कि शाम की पूजा का समय होता है, वो आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:36 से शाम को 6:04 तक। और बात करें कि गणपति भगवान की पूजा कब करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए सुबह 7:15 से दोपहर में 12:17 तक ये सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। मतलब इतने समय तक सर्वार्थ सिद्ध योग आपको प्राप्त हो रहा है। तो सूर्योदय से लेकर दोपहर तक आप पूजा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सुबह 9:51 से दोपहर 1:45 तक ये भी बहुत अधिक शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस दिन बहुत सारे शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि प्रीति योग प्रातः काल से लेकर और रात्रि में 8:21 तक रहेगा, तो ये भी बहुत शुभ योग है। इसके अलावा इस दिन अश्लेषा नक्षत्र है, जो कि प्रातः काल से लेकर और दोपहर में 12:17 पर समाप्त हो रहा है। तो बहुत सारे शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक ऐसा भी मुहूर्त है जिस समय में आपको पूजा नहीं करना है। जी हाँ, एक मुहूर्त तो आप जानते ही हैं, राहु काल। राहु काल में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना है। तो पूजा करना चाहते हैं तो राहु काल का ध्यान रखना है। दूसरा एक और अशुभ मुहूर्त है, जो कि भद्रा काल है। सकट चौथ के दिन भद्रा का साया है और भद्रा का प्रारंभ हो रहा है सुबह 7:15 पर और इसका समापन होगा सुबह 8:01 पर। तो पूरे 46 मिनट की भद्रा है। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अच्छा, भद्रा का वास है धरती लोक पर, तो इसीलिए इस समय में हम कोई भी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है सुबह 7:15 से सुबह 8:01 तक, मतलब जब तक भद्रा काल है तब तक पूजा नहीं करना है। उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तब तक आप तैयारी करके रखिए और 8:01 के बाद आप पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं राहु काल कब से कब तक है। देखिए, राहु काल का समय है दोपहर में 3:03 से दोपहर 4:21 तक। तो राहु काल में भी पूजा नहीं करना है, ठीक है। अब बात करें चंद्रोदय काल की, तो चंद्रोदय काल का समय है रात्रि में 9 बजे। वैसे प्रत्येक शहर में चंद्रोदय काल का समय अलग होता है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि आपके यहाँ चंद्रोदय काल का समय क्या है। वैसे देखिए, जब चंद्रमा उदित होंगे तो उनके दर्शन करके उनको अर्घ्य देकर ही व्रत का समापन करते हैं। लेकिन कई स्थानों पर कई भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम जहां पर रहते हैं वहां पर चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर हम चंद्रमा को अर्घ्य देकर और व्रत का समापन कैसे करें। देखिए, आप अपने घर में मतलब जब पूजा करते हैं तो पूजा के स्थान पर आपको एक पात्र रखना है। कोई सा भी पात्र रख लीजिए, थाली रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए, कटोरी रख लीजिए, और उसमें चंद्रमा की एक आकृति बना दीजिए, मतलब रोली इत्यादि से या फिर चंदन से गोल चंद्रमा की आकृति बनाकर, या फिर मंत्र लिख सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है। आप थाली में मंत्र लिख दीजिए और उसी में आप अर्घ्य दे सकते हैं, ठीक है। और अर्घ्य देने के बाद इस जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो इस प्रकार से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं और व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहा करता था, और इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी
और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी और इसी से जैसे तैसे देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा खाएगी और उसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के यहाँ चली गई। जेठानी के घर जाकर उसने खाना बनाया और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कल सुबह सवेरे ही आकर बचा हुआ खाना ले जाना। ये सुनकर देवरानी अपने घर लौट आई। यहाँ देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि भी खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। देवरानी बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो नींद में ही गुस्से में बोली, मेरे सर पर पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप जो भी चाहें खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे और जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी बहुत परेशान हुई और उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया है, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और खुद की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गंदगी और भी ज्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को भी पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। भगवान गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा।
गणेश जी के कहने से उसने देवरानी को आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को नहीं पता चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। भगवान गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तभी यह सब साफ होगा। तब भगवान गणेश के कहने पर जेठानी ने चूल्हे के नीचे से मोहरों वाली हांडी निकाली और उसमें से भी 2 हिस्से किए और सुई के भी 2 हिस्से किए। इस प्रकार से गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय। और अब जानते हैं कि व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है। देखिए, संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपको धारण करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक दिन पहले से ही, जैसे कि हम 6 जनवरी को व्रत धारण करेंगे तो 5 जनवरी को बाल धोकर स्नान करेंगे। व्रत वाले दिन बाल नहीं धोते हैं तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा। लहसुन प्याज नहीं खाना है फिर उसके बाद से, और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है आपको, क्योंकि जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उससे एक दिन पहले शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। तो 5 जनवरी को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। फिर 6 जनवरी को व्रत धारण करना है। सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। अच्छा, भगवान गणपति का प्रिय दिन है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, बहुत ही शुभ व्रत है। तो आपको ध्यान रखना है, काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी शुभ रंग आप धारण कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें नए वस्त्र धारण करने हैं। नहीं, नया वस्त्र नहीं धारण करना है, बस धुले हुए हों, शुद्ध हों, इस प्रकार का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो भगवान सूर्यदेव को जब आप जल देते हैं तो उस जल में भी आपको थोड़ा सा काला तिल या फिर सफेद तिल मिलाकर ही जल देना है, ठीक है। आज तिल का बहुत महत्व है। तो जब आप स्नान करते हैं तो स्नान के जल में भी गंगा जल और काले तिल अवश्य मिला लीजिए। तो भगवान सूर्यदेव की पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन की पूजा कर लीजिए। जैसे कि प्रतिदिन का आपका जो भी नियम है वो नियम पूर्वक पूजा करने के बाद विशेष रूप से भगवान गणपति की हम आराधना करते हैं। तो आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जहां पर भगवान गणेश विराजित हैं वहीं पर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मंदिर में अगर स्थान हो, जैसे कि घर का मंदिर बड़ा होता है तो आप उसी स्थान पर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अलग से चौकी लगा लीजिए और चौकी पर भगवान गणेश को विराजित करना है। तो चौकी के ऊपर पहले आपको पीले रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर आपको थोड़े से सफेद या फिर काले तिल रखने हैं। आप चाहें तो चावल का या फिर फूलों का आसन भी दे सकते हैं और इसी के ऊपर भगवान गणेश को हम विराजित करते हैं, फूलों का आसन देकर या फिर चावल का, तिल का आसन देकर। मतलब जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है, आसन देकर भगवान गणपति को विराजित कीजिए। इसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। घर के मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं आप, फिर तो आप चाहें तो बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चौकी अलग से लगा रहे हैं तो प्रयास कीजिए कलश की स्थापना कर लीजिए, ठीक है। और कलश की स्थापना में कुछ नहीं लगता है, बस आपको एक पात्र लेना है, जल भर लीजिए और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से अक्षत, पुष्प और एक सिक्का सुपारी डालकर कलश की स्थापना कर देना है। कलश के नीचे आपको थोड़ा सा तिल या फिर चावल अवश्य रखना है। अब कलश में 5 पल्लव यानी कि आम या फिर अशोक के 5 या 7 पत्ते रख दीजिए और इसके ऊपर एक पात्र में थोड़ा सा चावल या फिर तिल भरकर रख दीजिए, पूर्ण पात्र, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना है, ठीक है। मतलब दीप कलश की स्थापना आपको करना है भगवान गणेश के दाहिने तरफ। अब एक पान के पत्ते पर आपको गौरी और गणेश की स्थापना करनी है। तो एक सुपारी पर आप कलावा लपेटकर और गणेश जी बना सकते हैं और छोटी सी हल्दी की गौरी बना लीजिए। गौरी गणेश का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होंगे कि गणेश भगवान की पूजा हम कर ही रहे हैं तो अलग से गौरी गणेश क्यों बनाएं। देखिए, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो गौरी गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। गौरी गणेश का आवाहन करते हैं, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है। वैसे अगर आपके यहाँ सिर्फ गणेश जी का पूजन होता है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने हाथ में पुष्प लेकर और थोड़े से अक्षत लेकर, तिल लेकर और कुछ पैसे ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और व्रत का, पूजा का संकल्प लीजिए कि आज आप भगवान गणपति का पूजन कर रहे हैं
अपनी कामना कहिए भगवान गणेश से और उनसे प्रार्थना कीजिए कि किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके व्रत में न आए, आपका व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके और भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अपने व्रत और अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। फिर सबसे पहले आप कलश का पूजन कीजिए धूप दीप दिखाकर और पुष्प अक्षत अर्पित करके कलश का पूजन कर लीजिए। फिर गौरी और गणेश का पूजन कीजिए, मतलब पंचोपचार विधि से गौरी गणेश का पूजन करते हैं धूप दीप दिखाकर, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके। इसके बाद भगवान गणपति का अभिषेक करना होता है, तो जल के छींटे देकर स्नान का भाव कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर जनेऊ अर्पित कीजिए। अच्छा, वस्त्र स्वरूप में आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल रंग के पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास यज्ञोपवीत ना हो, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, पीले रंग का जनेऊ मिल जाता है। जब हम पूजा की सामग्री खरीदते हैं तो वहां से जनेऊ भी मिल जाता है। अच्छा, पहले से अगर आपके पास यज्ञोपवीत रखा हुआ है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े से गंगा जल के छींटे देकर और शुद्ध करके पूजा में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान गणपति को जनेऊ अर्पित कीजिए। इसके बाद हल्दी से, चंदन से और सिंदूर से भगवान गणपति को तिलक कीजिए और थोड़े से अखंडित चावल हल्के से जल से गीले करके उसी को तिलक के स्वरूप में भगवान गणपति को अर्पित करने से, मतलब माथे पर अगर हम चावल का अक्षत का तिलक करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही कामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि संतान और सौभाग्य की कामना पूर्ण होती है। अगर हम अखंडित चावल का तिलक करते हैं भगवान गणपति को तो जरूर करना चाहिए। और दूर्वा अर्पित कीजिए। अगर आपके पास बहुत सारी दूर्वा हैं तो माला बनाकर अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल धागे में बंडल बनाकर 11, 21, 108 दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। फिर भगवान गणपति को भोग अर्पित कीजिए। और आज सकट चौथ पर भगवान गणपति को अर्पित करते हैं तिल और गुड़ का भोग। कई स्थानों पर तिल के पहाड़ बनाकर अर्पित किए जाते हैं, कई स्थानों पर तिल के लड्डू बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि तिल का बकरा बनाया जाता है, इस प्रकार से भी अर्पित करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके परिवार में किस प्रकार की परंपरा है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ तिल और गुड़ का पहाड़ बनाया जाता है, जिसमें कि तिल होता है आधा किलो तिल, आधा किलो गुड़ और 1 पाव अदरक, तो ये कुल 1.25 किलो हो जाता है। और 1.25 किलो गुड़, तिल और अदरक मिलाकर पहाड़ बनाकर और भगवान गणपति के सामने अर्पित करते हैं। फल में आप कोई भी फल, कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो विशेष चीज होती है वो होता है शकरकंद। शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार आप भी भोग लगाइए भगवान को और विधि विधान से पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कीजिए। व्रत की कथा सुनिए। व्रत की कथा सुनते समय आपके हाथ में थोड़े से काले तिल या फिर सफेद तिल होने चाहिए और इसमें आपको कुछ एक सिक्का, मतलब 1-2 रुपए का सिक्का ले लीजिए और एक पुष्प ले लीजिए अपने दाहिने हाथ में और वहीं बैठकर कथा सुन लीजिए। कथा की किताब है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं स्वयं से ही, या फिर आप मोबाइल से सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आपको कथा की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। सुबह की पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद शाम को जब चंद्रमा उदित होंगे तो उनके दर्शन करके अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण क्या करना है? देखिए, पारण में शाम के समय शकरकंदी और गाय का दूध लेते हैं, मतलब हमारे यहाँ इसी प्रकार का होता है। अनाज का सेवन नहीं करते हैं और दिन भर ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है। मतलब इस व्रत में चाय, पानी इत्यादि कोई भी वस्तु नहीं ली जाती है, मतलब पूरी तरह से निर्जल निराहार ये व्रत रखा जाता है। अच्छा, कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर कि सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद जल भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और फल इत्यादि भी खा लेते हैं। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ किस प्रकार से होता है। जैसा आपके यहाँ होता है आपको उसी प्रकार से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र व्रत होता है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। सकट चौथ का व्रत करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसी चतुर्थी से प्रारंभ कर लीजिए। जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, हमारा व्रत पहले का छूट गया है, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश हमारा व्रत छूट जाता है तो हम दोबारा उसे शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।